हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। हम पढ़ रहे थे हिंदी के गद्य खंड का पहला अध्याय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, जिसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कल हमने पढ़ा था कि लेखक जैसे ही पलंग पर आकर लेटे उन्हें नींद आ गई और नींद में ही वो सपना देख रहे कि संसार में नाम स्थिर रखने के लिए ऐसा कोई उपाय सोचा जाए जिससे मरने के बाद भी लोग उन्हें याद रखें। आगे का अध्याय है, इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं। लेखक ने बहुत समय तक सोचने के बाद उनके मन में पहली बार यह विचार आया कि वह कोई मंदिर बनाकर छोड़ दे। परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। थोड़े समय तक सोचने के बाद उनको मंदिर बनवाने का विचार ठीक नहीं लगा, और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। लेखक को लगा, उसने सोचा कि अंग्रेजी शिक्षा का चारों ओर प्रसार हो रहा है, भारतीय सभ्यता इससे प्रभावित होती जा रही है। अंग्रेजी शिक्षा चलती रही तो कोई व्यक्ति मंदिर की तरफ देखेगा भी नहीं। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। इस कारण उन्होंने मंदिर बनाने का विचार छोड़ दिया। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी। फिर उनको सपने में ही कोई पुस्तक की रचना करने की सूझी, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट क्रिकेट काट कर आधी से अधिक निगल जाएंगे। फिर उन्होंने विचार किया कि अगर पुस्तक की रचना की जाएगी तो उनमें कोई आलोचक उसमें दोष ढूंढेंगे। जिस प्रकार कीड़ा किसी वस्तु को काट डालता है, उसी प्रकार आलोचक पुस्तक में कमियां बताकर उसे पाठकों में अलोकप्रिय बना देंगे। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। इस प्रकार लेखक को पुस्तक लिखने पर यश के स्थान पर अपयश की प्राप्ति होगी। स्वप्न ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया। लेखक सपना देख रहा है और सपने में ही लेखक ने सुबह होते ही विद्यालय बनाने का विचार किया। परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मुहरें निकली। लेकिन लेखक ने जब अपने संग्रहित धन के बारे में पता किया तो उसके पास बहुत ही कम धन था, जिससे विद्यालय का निर्माण नहीं हो सकता था। आप जानते हैं, इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। लेखक के पास इतना कम धन था कि पाठशाला का एक भाग भी तैयार नहीं हो सकता था। निदान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी। इसके परिणाम स्वरूप लेखक ने अपने मित्रों से सहायता मांगी। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते। ईश्वर की कृपा से मित्रों की अपूर्व सहायता से इतनी धनराशि प्राप्त हुई कि यदि वह ईंटों के स्थान पर सिक्कों से भवन बनवाता तब भी कुछ और अधिक रुपए ही खर्च होते, यानी कि उसके पास इतना धन इकट्ठा हो गया था। होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें व्यय हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। ईश्वर की कृपा से सब बनकर ठीक हो गया। इसमें कितना खर्च हुआ यह तो लेखक को पता नहीं, परंतु लेखक को अपने मुंशी से पता चला कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े, यानी कि अनगिनत धन उसमें व्यय हुआ था पाठशाला निर्माण में। आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे। थैंक यू।